चलिए आज हम लोग बात करेंगे एनकाउंटर पे। किस पे? एनकाउंटर बहुत ही सुर्खियों में रहता है और हमेशा सुर्खियों में रहने वाला यह चीज़ है एनकाउंटर। लोग धीरे धीरे व्यवस्था में जो शरण है, गलन है, त्रुटियां हैं, उससे त्रस्त हो गए हैं और जगह जगह वैध कारण से, अवैध कारण से, उचित अनुचित जो भी हो, किसी भी तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो एनकाउंटर कितना उचित है या अनुचित है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले एनकाउंटर के सामान्य पहलू पे बात करेंगे। ठीक है, और बराबर ये खबरें आती है देश के कोने कोने से एनकाउंटर की। हाल में काफी चर्चा में रहा एनकाउंटर। तो एनकाउंटर का सिंपल मीनिंग क्या होता है हिंदी में? एनकाउंटर को हम सिंपल एक शब्द में कह सकते हैं भिड़ंत। क्या? भिड़ंत या मुठभेड़। ठीक है, भिड़ंत या मुठभेड़। एनकाउंटर वैध नहीं है, हमारे यहाँ कानूनी नहीं है, ना संविधान में कहीं एनकाउंटर शब्द की चर्चा की गई है। पुलिस की भाषा में एनकाउंटर उस स्थिति को कहा जाता है जब पुलिस या सैन्य बल या सुरक्षा बल का चरमपंथी या अपराधियों या माफियाओं से आमना सामना होता है और गोलीबारी में आतंकवादियों या चरमपंथियों या अपराधियों की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी पुलिस को भी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? एनकाउंटर। क्या कहते हैं? एनकाउंटर। मुठभेड़, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? भिड़ंत या मुठभेड़। एनकाउंटर शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इसका? मुठभेड़। क्या हुआ? मुठभेड़ या भिड़ंत। ठीक है, हाल में काफी चर्चा में रहा है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला यह शब्द है। संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक है, पुलिस की भाषा में, पुलिस या सुरक्षा बल की भाषा में इसका प्रयोग उस स्थिति के लिए, उस स्थिति के लिए होता है इस शब्द का प्रयोग जब पुलिस या सुरक्षा बल की भिड़ंत या मुठभेड़ अपराधियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, उग्रवादी से होती है। और जब अपराधियों या की गोलीबारी में मौत हो जाती है, तब कहा जाता है कि पुलिस इनकाउंटर में अपराधी या माफिया या जो भी है मारा गया। क्लियर है? तो ये मारा गया यानी जीवन के अधिकार से क्या हो गया? वंचित हो गया। तो जीवन के अधिकार से वंचित कैसे किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस कर सकती है क्या? नहीं ना, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है। पुलिस का कार्य क्या है? अपराधी को पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। तो न्यायालय तो इस बीच में नहीं आया, भिड़ंत हुई और शूट कर दिया गया। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, गैर न्यायिक
हत्या ये भी कही जाती है, या न्यायेतर हत्या। इस शब्द के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, न्यायेतर या गैर न्यायिक हत्या शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब न्यायपालिका आएगी बीच में, मतलब न्यायपालिका के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या होगा, अपील करेंगे, किया जाएगा किसके द्वारा? अपराधियों के द्वारा। उसके पक्ष के वकील आएंगे, अपील करेंगे, दलील कर देंगे। लेकिन इसमें क्या है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, शूट एट साइट, दैट इज इनकाउंटर। समझ गए? इनकाउंटर को कहा जाए क्या है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, शूट एट साइट, ये इनकाउंटर है। तो ये क्यों किया जाता है, आखिर क्या बात होती है? और कभी कभी एनकाउंटर पर समाज में भी खुशी होती है, सोशल वैलिडिटी। समाज में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। आखिर ये क्यों होता है? ठीक है, पुलिस अपने हाथ में कानून क्यों लेती है? ठीक है, शांति और व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी है? पुलिस की है। तो पुलिस क्यों हाथ में लेती है? किस दबाव को पुलिस झेलती है? पुलिस की छवि ऐसी होती है, कहा जाता है कि एक पुलिस वाला जगता है तो पुलिस वाला जगता है तो शहर चैन की नींद सोता है। बात तो सही है। ठीक है, तो किन परिस्थितियों में पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है, या सेना को या सुरक्षा बलों को इनकाउंटर करना पड़ता है, कितना उचित है, उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जब ये संविधान में कहीं नहीं है और कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, कभी देगा भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, शक्ति का पृथक्करण है। सजा देना किसका काम है? न्यायपालिका का। कार्यपालिका विधायिका का नहीं है, विधायिका कानून बनाएगी, सजा कौन देगा? न्यायपालिका। पुलिस का काम इसमें नहीं है, तो कभी भी कानून इजाजत नहीं देगा। कुछ विशेष परिस्थिति में इजाजत दिया जा सकता है। तो फिर एनकाउंटर क्यों किया जाता है? कुछ आधार है, कुछ नियम है। ठीक है, तो ये कानूनन वैध नहीं है। क्या कानूनी स्थिति क्या है? कानूनन क्या वैध नहीं है? कानूनन वैध नहीं है। क्या? एनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग लीगल नहीं है। लेकिन कुछ आधार है, कुछ स्थितियां हैं जिनमें पुलिस वालों को अपराधियों को पर हमला करने की इजाजत दी गई है। जैसे कुछ स्थितियां हैं जब अनुमति एनकाउंटर की मिल जाती है, यानी एनकाउंटर, जैसे आत्मरक्षा। आत्मरक्षा, अगर पुलिस पर हमला होता है और पुलिस जवाबी कार्रवाई नहीं करती है, हो सकता है पुलिस को भी जान से हाथ धोना पड़े। तो आईपीसी की धारा 96 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का प्राकृतिक अधिकार दिया गया है, और आर्टिकल 21 के तहत भी आत्मरक्षा का अधिकार है। तो आत्मरक्षा के आधार पर एनकाउंटर को का औचित्य ठहराया जाता है। और प्रायः पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो यही बताती है, औचित्य या आधार यही बताती है, क्या? आत्मरक्षा। हमने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, नहीं तो हम मारे जाते, नहीं तो हम मारे जाते। तो आत्मरक्षा में आईपीसी की धारा 96 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से निजी रक्षा, आत्मरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का इस्तेमाल करती है जब भी पुलिस पर हमला होता है, जानलेवा हमला, तो पुलिस भी हमला करती है। ठीक है, ये बात और है कि इसमें अपराधी मारे जाते हैं, और कभी कभी पुलिस को भी नुकसान झेलना पड़ता है, पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। तो ये हो गया एक का आधार, क्या हो गया एनकाउंटर का? आत्मरक्षा।
ठीक है। दूसरा है सीआरपीसी की धारा 46, सीआरपीसी की धारा 46। अब सीआरपीसी की धारा 46 कहती है कि अगर पुलिस अपराधी को पकड़ने जाती है या पुलिस अपराधी को अपने गिरफ्त में लेती है और अपराधी भागने का प्रयास करता है और भागते हुए पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस को जवाबी हमले का अधिकार है। पुलिस हमले का जवाब हमले से दे सकती है, उसे रोक सकती है, ठीक है। लेकिन एनकाउंटर में किलिंग की जो बात है वो तभी वो करेगी जब लगेगा कि अपराधी जिसको वह पकड़ने जा रही है पुलिस, या जो गिरफ्त में है और गिरफ्त से छूटने का प्रयास कर रहा है, भाग रहा है, वो उस अपराध का दोषी है जिस अपराध में आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है। नहीं समझे? छोटा मोटा चोरी या छोटा मोटा चीज कोई अपराध किया तो उस पर आप गोली नहीं चला सकते। समझ आई बात? अगर अपराधी कोई गिरफ्त से भाग रहा है और उस अपराध का अपराधी है वह जिसमें मृत्युदंड और कारावास की सजा न्यायपालिका दे सकती है, ऐसा अपराधी अगर भाग रहा है तब इनकाउंटर किया जा सकता है। ये कौन कहता है? सीआरपीसी की धारा 46। समझ गए? दो आधार है मुख्य, क्या क्या? आत्मरक्षा आईपीसी की धारा 96 और सीआरपीसी की धारा 46। ठीक है। कुल मिलाकर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इसका चुनाव करती है अपनी जान बचाने के लिए। अब कभी कभी यह भी आरोप लगाया जाता है कि पुलिस फर्जी मुठभेड़ करती है, ठीक है। कुछ जजेस ने यह भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह कार्य करती है, ठीक है, राजनीतिक रूप से प्रभावित होकर करती है। बराबर जब भी इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर के पक्ष में और विपक्ष में बातें उठती ही रहती है, ठीक है। तो इसमें सच्चाई क्या होती है तो जांच का विषय होता है। जांच एजेंसियां जांच करेगी क्या सच्चाई है, पुलिस ने गलती किया या सही किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया कई बार और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सामने भी ये मामला गया, शिकायत गए क्या कि फर्जी मुठभेड़ किया जाता है पुलिस के द्वारा। क्या किया जाता है? फर्जी मुठभेड़ किया जाता है। पुलिस को रोकना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएगा हमारा राज्य, हमारा भारत, जो कि उचित नहीं है। पुलिस को शांति और व्यवस्था बनाने का अधिकार है, कानून और व्यवस्था बनाने का अधिकार है, लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कुछ निर्देश दिए। दोनों के निर्देश के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया और सिंपल बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर 23 सितंबर 2014 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कुछ निर्देश जारी किया था और उन्होंने कहा था कि इनकाउंटर होता है या कि गोलीबारी में किसी की मौत होती है तो उसकी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, प्रभावी जांच होना चाहिए, और इसके लिए कुछ उन्होंने नियम बनाया था, निर्देश जारी किया था। तो क्या था? तो सबसे पहले यह था कि अगर आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है तो उस सूचना को केस डायरी के रूप में दर्ज किया जाए, सूचना को इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज किया जाए, इसको टिप ऑफ की कहते हैं। इसके बाद है ये गोलीबारी में मृत्यु की सूचना मिलती है तो धारा 157 के तहत कोर्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए तुरंत। क्या? धारा 157 के तहत कोर्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए और स्वतंत्र जांच, स्वतंत्र जांच के लिए सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जांच हो या दूसरे पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में के द्वारा एनकाउंटर हुआ है वो नहीं,
दूसरे पुलिस स्टेशन को जांच का जिम्मा दिया जाए। और यह भी कहा गया कि एनकाउंटर में जो शामिल लोग हैं पुलिस वाले, और वे जिस रैंक के हैं उससे ऊपर के रैंक के अधीन जांच होनी चाहिए, तभी तो ठीक से जांच करेगा। वरिष्ठ होना चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच होनी चाहिए। ठीक है। धारा 176 के तहत मजिस्ट्रियल जांच भी होनी चाहिए। एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाए, और घटनाक्रम की पूरी जानकारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, किसको, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को दिया जाए। और घटना एनकाउंटर अगर संदिग्ध है तो पुलिस वाले को निलंबित करते हुए जब तक जांच नहीं पूरी होती है तब तक उसे निलंबित ही रखा जाए। ठीक है। और अगर इनकाउंटर गलत पाया जाता है तो जो मारे गए हैं लोग, उनके परिवार को उचित मुआवजा मिल जाए। दोषी अधिकारी अगर है कोई तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश समझ गए क्या है। सूचना दर्ज होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली या केस डायरी के रूप में, कोर्ट में एफआईआर होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच, दूसरा पुलिस स्टेशन सीआईडी, मजिस्ट्रियल जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, और घटनाक्रम की पूरी जानकारी तुरंत किसको, ह्यूमन राइट कमीशन को दिया जाए। दोषी अधिकारी अगर है तो उनकी निलंबित किया जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। क्लियर है। ये सुप्रीम कोर्ट का मोटा मोटी जो निर्देश है। एनएचआरसी का निर्देश है कि जिस पुलिस स्टेशन में हुआ है इनकाउंटर उसका इंचार्ज तुरंत रजिस्टर करे, क्या करे, तुरंत घटना को रजिस्टर करे। और यह भी कहा कि जांच स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसे होगा, सीआईडी या दूसरे पुलिस स्टेशन के द्वारा। रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर एनएचआरसी को दिया जाए। ठीक है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच करवाया जाए 3 महीने के भीतर। और एनएचआरसी ने कहा कि 3 महीने के भीतर एक रिपोर्ट भेजा जाए एनएचआरसी को, किसको, तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट एनएचआरसी को दिया जाए जिसमें घटना की जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट,
और न्यायिक मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट और पुलिस स्टेशन या सीआईडी के द्वारा जो जांच किया गया उसका रिपोर्ट शामिल हो। समझ आई बात? 3 महीने के अंदर सभी को शामिल करते हुए रिपोर्ट दिया जाए। किसको? एनएचआरसी को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। क्लियर है? तो एनकाउंटर क्या है? शाब्दिक अर्थ इसका सामान्य अर्थ भिड़ंत या मुठभेड़। संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं है। पुलिस की भाषा में इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब सुरक्षा बलों या पुलिस का अपराधियों, आतंकवादियों, माफियाओं से आमना सामना होता है, गोलीबारी होती है, अपराधियों या आतंकवादियों की मौत हो जाती है। ठीक है, तब कहा जाता है एनकाउंटर में, मुठभेड़ में आतंकवादी या अपराधी मारा गया। और इसमें क्या होता है? न अपील, न दलील, न वकील। न्यायपालिका नहीं आई। न्यायपालिका में अपराधी को ये हाजिर नहीं किया जाता है न्यायिक प्रक्रिया से गुजारे बगैर। ठीक है, मार दिया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, न्यायेतर या गैर न्यायिक हत्या भी कहा जाता है। ना अपील, ना दलील, ना वकील, जस्टिस एट स्पॉट। ठीक है, ये हुआ एनकाउंटर। क्या है एनकाउंटर? कानूनन वैध नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियां हैं जब एनकाउंटर की इजाजत दी गई है। ठीक है, जैसे पहला आत्मरक्षा, दूसरा सीआरपीसी की धारा 46, जब कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा हो या पुलिस जब पकड़ने जाती हो तो वो भाग रहा हो और हमला करता हो, और वह ऐसे अपराध का अपराधी हो जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड उसको न्यायपालिका द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की सूचना कुछ मिलती है, वो आपराधिक गतिविधियों की सूचना, तो उसे दर्ज होना चाहिए केस डायरी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज होना चाहिए। इसको टिप ऑफ भी कहा जाता है। धारा 157 के तहत कोर्ट में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र जांच होना चाहिए, कैसे? सीआईडी के द्वारा या दूसरे पुलिस स्टेशन के द्वारा, और जांच में ऐसा पुलिस अधिकारी शामिल हो जो एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों से वरीय हो, वरिष्ठ हो। ठीक है, और मजिस्ट्रियल जांच भी होना चाहिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, और तुरंत ये जानकारी किसको दिया जाना चाहिए? एनएचआरसी और एसएचआरसी को। और अगर पुलिस वाले दोषी हैं तो उनको निलंबित या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। एनएचआरसी ने भी कुछ ऐसा ही निर्देश दिया जाए कि सूचना अगर मिलती है तो इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, वो तुरंत इसे रजिस्टर करे। जो जांच स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। वही सीआईडी या दूसरा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर किसको सौंपा जाए? एनएचआरसी को। मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच करवाया जाए। 3 महीने के भीतर एनएचआरसी को एक रिपोर्ट दिया जाए जिसमें घटना की पूरी जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट सभी शामिल हो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का और एनएचआरसी का निर्देश था। अब हम लोग बात करेंगे कि एनकाउंटर का कारण क्या है। आखिर कौन से कारण है जिनके कारण एनकाउंटर जैसी स्थितियां सामने आती हैं, और इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस को मारने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन पुलिस जब मारती है कभी कभी तो समाज में हर्षातिरेक होता है, बहुत लोग खुश होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कहाँ कमी है? न्यायपालिका में कमी है, पुलिस सिस्टम में कमी है, राजनीति में कमी है, या समाज में कमी है, या सभी इसके लिए जिम्मेवार है, या सभी इसके लिए जिम्मेवार है? ठीक है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, जो अगला वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।